बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। बड़ी ख़राबी है कम नाप तोल। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू के कटलेट्स, आलू के कबाब लेके आई हूँ, जो कि खा के आपको इतना मज़ा आएगा कि आप चिकन और गोश्त के कबाब खाना भूल जाएंगे। तो लिहाजा आज की मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के कटलेट्स के लिए ये तकरीबन आधा किलो से एक आलू ऊपर है। तकरीबन ये 2.5 पाव आलू हैं। 5 स्लाइसेस जो हैं वो ब्रेड की हैं। ये हरी धनिया, ये है चिकन पाउडर जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर कुटी मिर्च जाएगी, 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 एग्स हैं और 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस है। ये 1 टेबलस्पून इसमें भुना कुटा जो है साबुत धनिया है। 5 से 6 दाने हरी मिर्चों के हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। ये 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस कर लिए हैं और अब इसको मैं ये अपने जूसर मशीन में डाल के इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, मैंने क्रम्स बना लिए हैं। इनको अभी हम साइड पे करते हैं और ये जो आलू हैं इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, आलू जो हैं हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही ये जो है हरा धनिया हमने काट के रखा था, ये भी इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्चें और ये तमाम मसाले जो हमने निकाल के रखे थे, ये तमाम मसाले हम इसमें एक एक करके शामिल करते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, और सबसे लास्ट में ये लेमन जूस है, ये भी इसमें जाएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, तमाम मसाला जो है हम इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं इनके इस तरीके से कबाब बना लूँगी। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल गोल शेप में कबाब बना लिया है। इस तरह मैं आपको तमाम कबाब बना के तो देखें व्यूअर्स, सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। और ये देखें आप, तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ऊपर 600 ग्राम आलू थे, उसमें कितने सारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको आपको तल के दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो अंडा है, इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ी सी पिसी मिर्च डाली है, उसमें इसको हमने डिप किया है। और अब हम इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे कबाब की लुक है और अब इसके बाद मैं आपको तल के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इसमें हम अपने ये तमाम कबाब जो हैं इसमें हम तलने के लिए रख देंगे। और जब ये एक तरफ से थोड़े रेड हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इन्हें पलट के दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, इसको अब हम आधा से 1 मिनट लगा है एक तरफ से रेड होने में। ये देखिए कैसा माशाल्लाह ब्राउन हो गया है। इसको मैं हल्के लो फ्लेम पे बना रही हूँ। ये देखें, इनको हमने पलट दिया। अब हम उस तरफ से भी अच्छे तरीके से इनको पका लेंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने इसको एक तरफ से पलट लिया है, तो ये काफ़ी एक तरफ से बिल्कुल देखें रेडी हैं। अब हम उधर से पलट के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये इस तरफ से भी रेडी हो गए। अब हम इनको उतारेंगे और आपको डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, कबाब बन के तैयार हैं। ये ऐसे कबाब हैं जो कि आप कम से कम बग़ैर तले इनको आप 8 दिन तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अचानक मेहमान आने पे आप उसको खिला भी सकते हैं। और देखें इनकी लुक कितनी प्यारी है और ये खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं।
और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।